Good morning, class 10th English medium students. So now today we start our social science subject, and in social science you all know that we already learned our lesson 13 functioning of Indian democracy. Okay, and yesterday we will already discussed about the organs of government and the Indian parliamentary system. Okay, and now today we start our next point of the lesson, the procedure of framing laws by the parliament, bills, ordinary bill and money bill, and the organs of our government, executive, the central executive and the state executive. Okay, so today आज हम जो पढ़ने वाले हैं the procedure of framing laws by the parliament. लॉज को बनाना पार्लियामेंट के द्वारा, उसकी क्या प्रोसीजर है, उसकी क्या प्रक्रिया है, वो हम पढ़ने वाले हैं. आफ्टर इट वी विल डिस्कस अबाउट द बिल्स विच आर पासिंग थ्रू आवर गवर्नमेंट और विच आर प्रेजेंटेड इन आवर हाउसेज एंड ऑल, द ऑर्डिनरी बिल्स एंड द मनी बिल्स. ओके, एंड जो थर्ड पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे ऑर्गन्स जो है गवर्नमेंट के, जिसमें हमने लेजिस्लेटिव पढ़ लिया है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल. ये दो पार्ट्स हमारे ऑर्गन से बचे हुए हैं, जिसमें से कि हम लेजिस्लेटिव का ही जो रिमेनिंग पार्ट है पार्लियामेंट, उसको बचे हुए पार्ट को अभी डिस्कस कर रहे हैं. एंड आफ्टर इट वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ अवर गवर्नमेंट, दिस इज द एग्जीक्यूटिव. एंड इन एग्जीक्यूटिव वी विल डिस्कस अबाउट अवर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव्स. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट is framing laws और frame laws. मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्क है या फंक्शन है पार्लियामेंट का, वो है लॉज को बनाना. ओके, फॉर द कंट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ द पार्लियामेंट, मेकिंग लॉज by the bigger elements related to the government and for the country. Okay, so the most important function of the parliament is to frame laws for the country. Okay, now the parliament has power to frame laws on subjects contained in central list and concurrent list. पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो लॉज बनाए, कानून बनाए, किनके ऊपर, सेंट्रल लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट्स के ऊपर और कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए सब्जेक्ट के ऊपर, as well as when the circumstances are more tough or the conditions are tough, then in that situation the parliament has the right to make laws on state list subjects also. ठीक है, पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट के, तो सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर तो लॉ बनाएंगे ही, उसके साथ ही साथ जब कंडीशंस दूसरी होती हैं तो उस वक्त में स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को पे भी वो लॉ को फॉर्म कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं. ओके, नाउ द बिल्स फॉर इनैक्टमेंट आर प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट. जो भी हमारे इनैक्ट हैं, एक्ट्स हैं, जो भी हमारी आगे की प्रोसेस है सरकार को चलाने के लिए, उसमें जो भी पैसा, जो भी इन्वेस्टमेंट होना है, उनसे रिगार्डिंग, उनसे रिलेटेड जो बिल्स हैं वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए जाते हैं. ओके, एंड द बिल्स आर ऑफ टू टाइप्स, और वो बिल्स दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी बिल्स एंड सेकंड इज मनी बिल. सो व्हाट इज ऑर्डिनरी बिल्स? सो ऑर्डिनरी बिल्स कैन बी प्रेजेंटेड इन एनी ऑफ द हाउस. ऑर्डिनरी बिल्स जो होते हैं वो किसी भी हाउस से, गवर्नमेंट के किसी भी हाउस के द्वारा प्रेजेंट किए जा सकते हैं. ओके, एंड मनी बिल्स कैन बी ओनली प्रेजेंटेड बाय द हाउस ऑफ द पीपल, एंड this bill will be presented with the permission of the president. Ordinary bills जो हैं वो किसी भी house के द्वारा, any ordinary bills can be presented by any of the house, but money bill can be presented only by the house of the people. लोकसभा के द्वारा बस प्रेजेंट किए जा सकते हैं और by the permission of the president, और वो भी प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद. आया समझ में? तो टू टाइप्स ऑफ बिल हैं, ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल. ऑर्डिनरी बिल्स आर प्रेजेंटेड बाय एनी ऑफ द हाउसेस, ओके, बट द मनी बिल इज प्रेजेंटेड ओनली बाय द हाउस ऑफ द पीपल, एंड दिस बिल इज प्रेजेंटेड only with the permission of the
हाउस में सेंड किया जाता है। और ये जो सेंडिंग होती है उसके बाद जो सेकेंड हाउस भी जब अप्रूव करता है, पढ़ लेता है और सब क्लियर कर देता है, तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट अगेन उसको दीगर हाउसेस के पास भेज के एक बार रीचेक कराता है एंड देन जब वो वापस आता है प्रेसिडेंट के पास तो वो बिल फिर पास होता है। सो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स और प्रोसीजर ऑफ द प्रेजेंट ऑफ बिल्स और पासिंग अ बिल। ओके, नाउ एग्जीक्यूटिव्स, द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में हमने लेजिस्लेटिव पढ़ लिया। लेजिस्लेटिव के अंतर्गत हमने पार्लियामेंट पढ़ लिया। पार्लियामेंट के हमने वर्क्स पढ़े कि पार्लियामेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज फ्रेम लॉज, ओके, एंड द लॉज आर फ्रेमिंग बाय द laws are framing for the country and these laws are framing on the subjects of given in central list and concurrent list as well as the subjects which are given in state lists also in some condition, in some circumstances. Okay, now the enactment for the government, enactment for the houses, there are two types of bills are present in front of president. So the two types of bills are ordinary bills and money bills. Okay, so ordinary bills are the bills which are presented by any of the houses. ठीक है, किसी भी हाउस के द्वारा प्रेजेंट किया जा सकता है, but the money bill can be presented only by the house of the people. Okay, and this bill is presented by the permission of the president. ये बिल जो है प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद ही जो है प्रेजेंट किया जाता है, पास किया जाता है। Got it? Now the procedure of passing a bill. So first reading and presentation of a bill, then second reading, then committee stage, then report stage, third reading, after that sending bill in the second house, then present to the president, and after it president again send it to the other house. The other house satisfied with the bill and then they again send to it president and president then pass the bill. Okay, so this is the procedure of passing a bill. Now organs of government में next part जो हमारा है legislative के बाद this is known as executive. So executive, there are two types of executive in our government. First one is central executive, second is state executive. So central executive is the executive which is work for our central government, just like president, prime minister and the cabinet ministers and all. And state executives are known as governor, chief minister and other cabinet ministers or the other council of ministers. Got it? So this is the whole process of today's topic, the procedure of framing laws by the parliament, after it the procedure of passing bill. Okay, and then our next point, the organ of government. Our next point which we did today is the organ of government, and in that we discuss about the executive, the central executive and the state executive. Okay, as I told you, central executive include president, prime minister and cabinet ministers. So president कौन है आपको पता है, president is the known as the constitution head. कॉन्स्टिट्यूशन का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। ओके, ही हैज द पावर टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स, ही हैज द पावर टू अपॉइंट चीफ जस्टिस, ही हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, ओके, ऑफ एनी प्रिजनर, किसी भी कैदी की सजा को माफ करने का अधिकार होता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या है? ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, he just at the age of 25 years, he completed the age of 25 years. Got it? Now he don't have any type of profit post on state or central government. ठीक है, उसके बाद he was not mentally disabled. Okay, he must not be mentally disabled or bankrupt. These are the main qualifications for become a president. Okay, so I just tell you in a briefing manner. डिस्कशन जो होगा इन टॉपिक्स के ऊपर वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए